ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को दिए जाएंगे बोनस अंक, अधिकतम 10 अंकों का प्रावधान। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए जारी पदों की संख्या बढ़ाकर 920 की। रायपुर में 27 मई से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन होगा और कोंडागांव पुलिस ने 21,80,000 रूपये कीमत का 2 क्विंटल 18 किलोग्राम गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि राज्य में शिक्षकों के 12,489 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इसमें शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक के प्रत्येक वर्ग के लिए 2 बोनस अंक और अधिकतम 10 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए जारी पदों की संख्या 366 से बढ़ाकर 920 कर दी है। संचालक रोजगार प्रशिक्षण ने इस संबंध में संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से होने वाली इस भर्ती में प्रदेश के मूल निवासियों का ही चयन किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मई से शुरू हो चुकी है। रायपुर में 27 मई से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मानस मंडलियां शामिल होंगी। इस संबंध में प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज अपने निवास स्थित कार्यालय में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस मौके पर श्री भगत ने कहा कि रायपुर में मानस मंडलियों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाए। बैठक में अधिकारियों को बताया कि प्रदेश में 33 जिलों में से 16 जिलों में गढ़कलेवा का संचालन किया जा रहा है। शेष जिलों में भी इस वर्ष गढ़कलेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जनशक्ति कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में मन की बात की कड़ियों की विषय वस्तुओं पर आधारित कलाकृतियों को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में बताया कि मन की बात के विषय वस्तु पर आधारित शानदार कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने प्रदर्शनी में अपनी रचनात्मक कला का प्रदर्शन करने के लिए चित्रकारों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि नशा सामाजिक बुराई है जो शारीरिक और मानसिक रूप से हम सबके लिए नुकसानदेह है। यह व्यक्ति, परिवार और समाज सभी पर दुष्प्रभाव डालता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सामाजिक एकजुटता से जागरूकता अभियान चलाना एक अच्छा विकल्प है। श्री बघेल ने लोगों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। साथ ही समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए नशा मुक्ति अभियान यात्रियों के झंडा कलश यात्रा का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने चालू शैक्षणिक सत्र में प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 मई से शुरू हो गई है, जो 28 मई तक चलेगी। त्रुटि सुधार के लिए 29 से 31 मई तक का समय दिया गया है। प्री बीएड, प्री डीएलएड के लिए परीक्षा 17 जून को और बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग तथा पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए परीक्षा 24 जून को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि लिखित परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
भूटान में 9 से 12 मई तक आयोजित विश्व मलखंभ प्रतियोगिता में भारतीय दल की टीम चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस टीम में नारायणपुर जिले के भी 3 खिलाड़ी शामिल थे। इन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। वहीं बस्तर अंचल का नाम भी विश्व पटल पर रोशन किया है। अबूझमाड़ के रहने वाले संतोष सोरी, जयंती कचलम और संताय पोटाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल और हुनर का प्रदर्शन कर प्रदेशवासियों का दिल जीत लिया। उनके इस प्रदर्शन से देश और प्रदेश का मान भी बढ़ा है। इस प्रतियोगिता में अमेरिका, जापान, जर्मनी सहित 30 से अधिक देशों के करीब 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल ने इन खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दुर्ग में आज से राज्य स्तरीय ओपन रैपिड शतरंज स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। इस स्पर्धा में प्रदेश के लगभग 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। स्पर्धा में कुल 26,000 रूपये नकद के 15 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा 15 वर्ष से नीचे के आयु वर्ग के खिलाड़ियों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने पर ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। अन्य सभी खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। राज्य के सभी जिला और विकासखंड मुख्यालयों में इन दिनों 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में खेल प्रशिक्षकों द्वारा वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, कराते, काइकिंग, कैनोइंग और कबड्डी जैसे खेलों की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोंडागांव पुलिस ने करीब 21,80,000 रूपये कीमत का गांजा बरामद किया है। 43 पैकेटों में बंद गांजे का वजन 218 किलोग्राम बताया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा से ट्रैक्टर की ट्रॉली में विशेष प्रकार का चेम्बर बनाकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। तलाशी के दौरान कोंडागांव पुलिस ने गांजे के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। दुर्ग जिले के सेलूद में 2 दिवसीय संत समागम समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत समाज के मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने संत कबीर का जिक्र करते हुए कहा कि वे ऐसे महान संत थे जिन्होंने सामाजिक आडंबर पर कड़ा प्रहार किया और अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए ज्ञान के दिव्य प्रकाश का प्रसार किया। श्री बघेल ने बताया कि राज्य सरकार भी संतों के बताए मार्ग पर चलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति को बेहतर कर प्रदेश का विकास कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्रम स्थल में डोम बनाने की घोषणा भी की। स्वदेशी जागरण मंच के स्वावलंबी भारत अभियान के तहत रायपुर में कल से प्रांतीय विचार वर्ग और कार्यशाला की शुरूआत हुई। उद्घाटन सत्र में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक अजय पत्की ने कहा कि स्वदेशी स्वरोजगार और स्वावलंबन से देश में आर्थिक प्रगति का रास्ता तय होगा। वहीं मुख्य अतिथि राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के निदेशक राजेश कुमार मीणा ने कहा कि स्वदेशी की धारणा वास्तव में देश के ग्रामीण और लघु उद्योग को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला का आज समापन होगा। प्रदेश में 11 जिला उपभोक्ता आयोगों में आयोजित लोक अदालत में सुलह के माध्यम से 136 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें 3 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक का राजीनामा किया गया। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की रजिस्ट्रार उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा, महासमुंद, सरगुजा, अंबिकापुर, कोरिया, बैकुंठपुर, बस्तर, जगदलपुर और जांजगीर चांपा में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें पक्षकारों ने आपसी सुलह के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर पुलिस ने IPL क्रिकेट मैच के दौरान खिलाए जा रहे सट्टे के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 25 नग मोबाइल, 3 नग लैपटॉप और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 38 खातों में 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेनदेन मिला है।
और अब पेश है मौसम का हाल। उत्तर पूर्व से आने वाली गर्म हवाओं के कारण राज्य में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से लेकर शाम तक तेज धूप और झुलसाने वाली गर्म हवाएं चलने से दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान के बढ़ने की संभावना है और फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। देश की एकता और अखंडता में पत्रकारिता की भूमिका विषय पर आज रायपुर के नया पारा में देवर्षि नारद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण पाठक को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए देवर्षि नारद सम्मान प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित डीपीएड के प्रथम वर्ष के 51 और द्वितीय वर्ष के 54 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। ठगी के मामले में फरार चल रहे सह आरोपी को सरगुजा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से 13 नग एटीएम कार्ड और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और राजनांदगांव जिले की कोतवाली पुलिस ने दोपहिया चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 24 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को दिए जाएंगे बोनस अंक, अधिकतम 10 अंकों का प्रावधान। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए जारी पदों की संख्या बढ़ाकर 920 की। रायपुर में 27 मई से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडलीय प्रतियोगिता का आयोजन होगा। और कोंडागांव पुलिस ने 21,80,000 रुपए कीमत के 2 क्विंटल 18 किलोग्राम गांजा बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।